नंदनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे थे क्या जीव का स्वरूप। अच्छा, शास्त्र कहते हैं जीव कृष्ण का नित्य दास है और कृष्ण जीव का नित्य प्रभु है। ये है तो है, ये मना हुआ नहीं है, ये बनाया हुआ नहीं है, ये नित्य है। चाहे कोई माने चाहे कोई ना माने, जीव तो कृष्ण का नित्य दास है ही है और श्री कृष्ण नित्य प्रभु है ही है। लेकिन ये त्रिकाल सत्य है। इस त्रिकाल सत्यवाद को अगर कोई नहीं मानता है, किस प्रकार से? जेना माने तार होए सही पापे नाश। बोलते जो व्यक्ति अपनी माता पिता अपने बाप के संतान होते हुए भी वो अपने पिता को पिता के रूप में कभी माना ही नहीं, ठीक है, पिता का संतान है, लेकिन कभी उस व्यक्ति ने अपने को अपने पिता का संतान माना ही नहीं। पितृद्रोह दोष में दोषी होकर के वे अनंत काल तक नरक में सड़ता है। बोलते इसी प्रकार जीव भगवान का नित्य दास है, लेकिन जो इसको नहीं मानता है उस पाप के कारण उसको बार बार इस संसार का दुख झेलना पड़ता है। संसार दुख अनिवार्य है उसके लिए। इसलिए एक कृष्ण सर्वसेव्य
जगत ईश्वर आर जत सब तार सेवक अनुचर। एकमात्र श्री कृष्ण ही परमेश्वर है, एकमात्र श्री कृष्ण ही जगदीश्वर है, जगत के ईश्वर है। एकमात्र श्री कृष्ण ही सबके सेव्य है। अब किसके किसके सेव्य है? कहते हैं शिव जी का भी सेव्य है। हाँ हाँ, क्यों नहीं है? किस प्रकार से भैया? अनंत ब्रह्मांडे रुद्र सदा शिवेर अंश, गुणावतार तिहो सर्वदेव अवतंस। रुद्र शिव जी बोलते ये सदाशिव जी के अंश है। और कितने रूप में अपने आप को प्रकट किए हैं? 12 रूप में। 12 रुद्र है। 12 रुद्र के रूप में स्वयं सदाशिव जी अपने आप को इसलिए प्रकट किए हैं कि भगवान श्री कृष्ण का सेवा करेंगे बोल के। वे सदाशिव जी, वे शिव जी, वे गुणावतार हैं। लेकिन वे भी क्या करते हैं? तेहो करें कृष्णेर दास्य प्रत्याश। वे शिव जी भी श्री कृष्ण के दास होने का आशा करते हैं। आशा करना क्या, वो तो दास है ही, लेकिन उस दासत्व में और सुदृढ़ रूप से स्थिर होने के लिए वे नित्य निरंतर प्रयास करते हैं। कैसा प्रयास करते हैं? कृष्ण प्रेम उन्मत्त विह्वल दिगंबर। भगवान के दास्यता के सुख में, भगवत प्रेम के आनंद में वो इतना विह्वल हो जाते हैं, इतना उसमें प्रमत्त हो जाते हैं, वो उनको पता नहीं चलता कि उनके शरीर में वस्त्र है कि नहीं है। दिगंबर हो जाते हैं, पता नहीं चलता। बोलते वे शिव जी कृष्ण कृष्ण गुण लीला गाए नाचे निरंतर। वे शिव जी बोलते नित्य निरंतर श्री कृष्ण के गुणों का गान करते हैं, उनके नामों का कीर्तन करते करते नृत्य करते हैं। क्यों करते हैं? कृष्ण प्रेमेर स्वभाव दास्य भाव जे करे। उस कृष्ण के प्रेम में जो प्रमत्त हो जाता है, उस प्रेम के बन्या में जो भासता है, उस प्रेम का एक ऐसा स्वभाव है कि उस प्रेम के बन्या में जो भी आता है वो दासी बन जाता है। दास्य भाव में उसको प्रमत्त करा देता है। उस कृष्ण प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है। चाहे नंद बाबा यशोदा मैया ही क्यों ना हो, वे भी उस कृष्ण प्रेम के स्वभाव के कारण वे भी दास्यता की प्रार्थना करते हैं। स्वयं शंकरषण जी वे भी उस प्रेम के कारण दास्य रूप में हमेशा रहते हैं। द्वारिका में भगवान के जो महिषियां हैं, रुक्मिणी आदि, वे महिषी भी अपने आप को श्री कृष्ण का दासी के रूप में उनके सेवा करती है। दूसरे का बात कहाँ क्या कहें, स्वयं बलदेव जी शुद्ध सख्य भाव में वे भी प्रमत्त रहते हैं। क्योंकि बलदेव जी तो जानते भी नहीं गौर कुछ, कृष्णदास भाव बिनु आर कौन जना। कृष्ण दास्यता को छोड़ करके, कृष्ण सेवा को छोड़ करके बलदेव जी और कुछ नहीं जानते। ऐसा तो बोलते हैं
वेदास्यता। अतएव आर सब तहार किंकर। एकमात्र श्री कृष्ण ही परमेश्वर है, श्री कृष्ण ही जगदीश्वर है। और जितने भी हैं, बलदेव जी से आरंभ करो, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, भगवान विष्णु के तीनों अवतार, त्रिपुरुषावतार, गर्भोदक साई विष्णु से जो असंख्य अवतार हुए वे सारी अवतार, फिर उनसे जो देव देवीगण हुए वे सब देवी देवीगण, ऋषि मुनिगण, मनुष्यगण, सिद्ध, चाणर, गंधर्व, जितना भी है स्थावर जंगम में, वे सब के सब उसका किंकर है, उसका दास है। कोई माने नहीं माने क्या है, नहीं मानने से बोल दिया, नहीं मानने से क्या होगा? सही पापे होए तार नाश। उस पाप के कारण उसको बार बार ये संसार में भ्रमण करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत इसीलिए इस बात को बताते हैं कि जो लोग अपनी जन्मदाता भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, वे लोगों का अधपतन होना अनिवार्य है। अधपतन मतलब बार बार ये संसार के त्रिताप में दग्धीभूत होना, ना ही केवल मनुष्य योनि में, पशु पक्षी कीट पतंग स्थावर जंगम में जितने भी जीव जंतु हैं, किसी भी योनि में अपने कर्म के अनुसार जाना पड़ेगा भैया। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्य। इसलिए जो उनका भजन नहीं करता है, जिस प्रकार से माता पिता जन्म दिया है लेकिन पिता का सेवा नहीं करके वो विमुख हो जाता है, उस पुत्र को पितृद्रोह दोष में दोषी होना पड़ता है। उसी प्रकार ये तो केवल शरीर का संबंध है, भगवान के साथ तो हमारा नित्य संबंध है। वे तो हमारे नित्य पिता है, वे तो परम पिता है। उनका सेवा नहीं करोगे, उनका भजन नहीं करोगे तो अधपतन होना अनिवार्य है। अधपतन के बारे में श्री चक्रवर्ती पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी एक जगह बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। बल्कि अधपतन तो होता है, एक जो नहीं जानता उसका और जो जानता हुआ। एक अज्ञातावशतः और एक अज्ञानताविशतः। जो भगवत तत्व को नहीं जानता, अपने स्वरूप को नहीं जानता, भगवान के साथ क्या संबंध है उसको नहीं जानता, वो व्यक्ति इस जन्म मृत्यु रूप संसार में बार बार आता जाता रहता है, क्योंकि वो नहीं जानता कुछ। लेकिन जितने बार वो व्यक्ति शरीर त्याग करेगा उतने बार उसको दूसरे शरीर प्राप्त होगा कर्म के अनुसार। लेकिन जो व्यक्ति जानता सुनता हुआ भी, क्या जानता सुनता हुआ भी, कि मैं भगवान का दास हूँ और भगवान मेरा नित्य स्वामी है, नित्य प्रभु है, इस बात को जो जानता है, कैसे जाना पड़ेगा? जिसने गुरु के चरणों में शरणागत हुआ है, उस व्यक्ति के हृदय में इस संबंध ज्ञान परिपूर्ण रूप से है। क्योंकि गुरु संबंधदाता गुरु का चरणाश्रय करने के बाद गुरुदेव संबंध में स्थापित करते हैं। लेकिन ये संबंध को जानते सुनते हुए भी जो भगवान का भजन नहीं करता,
भगवान का अवज्ञा करता है, उसका क्या होता है? बोलते उस अपराध के कारण उसको घोर नरक का यंत्रणा भोग करना पड़ता है। एक वो व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, इधर ही बैठ। वे वो व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता, तो उसके कारण उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है, कोई बात नहीं। लेकिन जो जानते सुनते हुए भी विष खाता है, जहर खाता है, उसका क्या प्रभाव होता है? हाँ? रहने दो, हो गया। इसलिए कहते हैं चैतन्य दास मुई, चैतन्य दास मुई तार दासेर दास। इसलिए मेरा क्या स्वरूप है? श्री चैतन्य महाप्रभु के दासों के दास के रूप में अपना परिचय देना चाहिए। कौन बोल रहा है इसे? स्वयं नित्यानंद प्रभु नहीं बताते कि हम नित्यानंद है, हम बलदेव है। नित्यानंद प्रभु का एक ही परिचय है, चैतन्य दास मुई, चैतन्य दास मुई तार दासेर दास। ऐसे बोल करके वे क्या करते हैं? नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन है, पातिया छे नाम हट जीवीर काला। गुरुजी बोलते ना, वो सोनार पर्वत जेनो धुलाते लोटाए, अक्रुद परमानंद नित्यानंद राय। यही बोल करके मैं चैतन्य का दास हूँ, चैतन्य का दास हूँ, ऐसे बोल बोल करके नदिया नगर के गली गली में वे लूटपुट करते थे, गंभीर भाव से नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे, क्षण क्षण में हुंकार करते थे। और ठीक ऐसे ही करते थे कौन? स्वयं महाविष्णु के अवतार श्री अद्वैताचार्य जी हैं। हाँ, वो तो मुख्य रूप से करते थे ऐसा। यद्यपि देखा जाए तो अद्वैताचार्य प्रभु श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी के शिष्य है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु के चाचा गुरु है। लेकिन वे कह रहे हैं जो कि स्वयं महाविष्णु के अवतार है, अरे भाई अकेले तुम नहीं हो, हम भी है। क्या है? चैतन्य महाप्रभु के दासों के दास है हम। ऐसा भक्त अभिमान मूल श्री बलराम सही भावे अनुगत तारंश गणे। अरे जो बलराम जी जो सबके उद्गम स्थल है, महाविष्णु जी के, नारायण के, त्रिपुरुषावतार के, सबके उन उद्गम स्थल कौन है? बलदेव जी। जब वे सबके उद्गम स्थल, सबके मूल, सबके केंद्र बिंदु जो दास भाव में इतना प्रमत्त होता है, तो उनसे लिए गए अवतार क्या उससे कम रहेंगे? इसलिए सब के सब उनकी जितने भी अनुगत जन हैं, श्री बलदेव जी के, श्री नित्यानंद प्रभु जी के, वे सब के सब श्री चैतन्य महाप्रभु के दास है। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु वे साक्षात ईश्वर है, लेकिन उनमें दशाभिमान कैसे भैया? ये तो महाविष्णु का बता रहा। फिर उनमें दास का अभिमान कैसा? कहते हैं अंशी का जो गुण होता है, अंशी का जो लक्षण होता है, वो अंश में होता ही है। चाहे चुंबक छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका स्वभाव है कि लोहे को आकर्षण करेगा ही करेगा। तो श्री बलदेव जी के अंशी है, अंशी बलदेव जी का क्या है भाव? दासाभिमान है बलदेव जी का, भक्ताभिमान है,
इसलिए उनके जितने भी अंश हुए और विशेष रूप से महाविष्णु अद्वैताचार्य जी, उनका भी दासाभिमान होना स्वाभाविक है। कहते हैं तार अवतार एक संकर्षण, भक्त बोली अभिमान करे सर्वक्षम। बोलते वे बलदेव जी का एक अवतार है शंकरसन जी। वे शंकरसन जी भी नित्य निरंतर श्री कृष्ण दास्यता सुख में, श्री कृष्ण दास्यता आनंद में आनंदित रहते हैं, अभिमान करते हैं कि हम श्री कृष्ण का दास है। अभी आपने ये क्लियर कर दिया कि हमारा भगवान के साथ भी दास का संबंध है, तो फिर बार बार क्यों कहा जाता है कि भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध बनाओ, चाहे पुत्र का बनाओ, पिता का बनाओ, कोई भी संबंध बनाओ, उस संबंध के आधार पर उनको। तो अभी मैंने क्या बोला, थोड़ी देर पहले यही बोला कि नंद बाबा जसोदा मैया, हम लोगों को ये कहा जा रहा है ना, आप भगवान के साथ कोई संबंध बनाओ। हाँ, जबकि संबंध तो ये तय हो चुका है, पिता से भाव है। अच्छा देखो, प्रत्येक संबंध में दास्यता है। सख्य में भी दास्यता है, वात्सल्य में भी दास्यता है, और कांता भाव में भी दास्यता है। वो रस है, उस रस के अनुयायी होकर के ये दास्य सुख का अनुभव करते हैं। सख्य रस है, दास्य रस है, माधुर्य रस है, वात्सल्य रस है। तो उस रस में परिप्लुत होकर के दास्यता का सुख अनुभव करना होता है। संबंध तो इस संसार में बनाया जाता है, भगवान के संबंध तो नित्य है, अविच्छिन्न है, अविच्छेद्य है। जिस प्रकार से आत्मा का किसी भी प्रकार से विनाश नहीं हो सकता, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम किलदजन्ति आप न शोषयति मारुत अच्छेद्यो अयमदायो अश्वस्य असत्य बच नित्य स्थानुरो अचरो अयम सनातन। बोलते हैं वे आत्मा को आप कितनी प्रकार से प्रयास करो, वो कभी भी मिटने वाला नहीं है, जलने वाला नहीं है, नष्ट होने वाला नहीं है। उसी प्रकार उस आत्मा का परमात्मा के साथ जो संबंध है वो भी किसी भी प्रकार से मिटने वाला नहीं है, नित्य है। चाहे कोई माने चाहे कोई नहीं माने। लेकिन भगवान इतनी दयालु है, ये संसार के माता पिता के बाद अगर पुत्र नहीं मानता है तो उसको तड़ी पार कर देते हैं, है ना। 1000 बार समझाएंगे, नहीं मानेगा तो जा, दोबारा मुंह नहीं दिखाना। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, 1000 बार भी गलती करो, लाखों बार भी गलती करो, फिर भी उनका अपने संतान के प्रति, उस जीवात्मा के प्रति इतना अपनापन है, इतना प्रेम है कि हमेशा उसका मंगल ही भगवान चाहते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी वे भी तो बलदेव जी का ही अंश है, साक्षात बलदेव जी ही है। बोलते वे लक्ष्मण जी भी नित्य सर्वक्षण श्री राम के दास्य सुख में ही आनंद लेते थे। शंकरषण जी से कारणाब्धिशाही महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु हुए, वे सब के सब श्री कृष्ण का दास के रूप में ही अपने आप को परिचय देते हैं। अभी बलराम जी, ये तो ईश्वर है, ईश्वर तत्व है, साक्षात ईश्वर है। उनको दास्यता करने की क्या आवश्यकता है? अरे भैया, दास्यता के द्वारा ही एक परिवार में देखना, विशेष रूप से एक सेठ आदमी है और उसके घर में एक नौकर है, और सेठ का पत्नी भी है, उसके बच्चे भी है, उसके पूरा परिवार है। लेकिन वो नौकर जो उसका सेवा करता है,
वो अगर निष्कपट भाव से केवल अपने मालिक के सुख के लिए प्रयास करता है ना, हमेशा उस नौकर के प्रति जितना विश्वास उस आदमी का बनता है, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति नहीं होता। बोलते हैं दास्य सुख में स्थित होकर के, दास्य रस में स्थित होकर के ही भगवान के उस माधुर्य रस का आस्वादन किया जा सकता है। स्वयं श्रीमती राधा रानी भगवान के इतना प्रिय है कि भगवान कहते हैं कि उनके जैसा प्रिय तो और कोई है ही नहीं। मैं स्वयं भी उनके जैसा अपने आप को प्रिय नहीं लगता हूँ, लेकिन वे श्रीमती राधा रानी भी कृष्ण कैंकर्य भाव में स्थित होकर के नित्य निरंतर उस माधुर्य का आस्वादन करते हैं। क्योंकि दास के बिना, भक्त भाव के बिना उस माधुर्य को आस्वादन करना असंभव है। तो बलदेव जी भी उस कृष्ण माधुर्य को आस्वादन करने के लिए भक्त भाव अंगीकार करते हैं और दास्य सुख में आत्महरा होते हैं। अरे बलदेव जी का बात क्या कहें, स्वयं भगवान भी अपने स्वयं के माधुर्य को आस्वादन करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं, भक्त के रूप में, दास के रूप में। इसलिए तो महाप्रभु कहते हैं अयि नंद तनुज किंकरम, कि मैं तो उस नंद महाराज के पुत्र के किंकर हूं। उनके स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, स्वयं सचिनंदन गौर हरि कह रहे हैं। इसलिए स्वयं कृष्ण अपने उस अत्युत्कृष्ट माधुर्य को आस्वादन करने के लिए भी भक्त भाव में अवतरित होते हैं, भक्त भाव ग्रहण करते हैं। क्योंकि दास्यता के बगैर भक्त मतलब दास ही है। भक्त भाव के बगैर उस कृष्ण माधुर्य का आस्वादन नहीं हो सकता है। भक्त भाव अंगीकारी हैला अवतीर्णम श्री कृष्ण चैतन्य सर्व भावेते संपूर्णम। श्री कृष्ण के जो सबसे श्रेष्ठ भक्त है, सबसे श्रेष्ठ दास है, भक्ति का, दास्यता का अनुजाजन करने में जो सबसे सर्वोत्कृष्ट है, उस भाव को लेकर के भगवान अवतीर्ण हुए हैं और स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं आचरण करके उसका शिक्षा दिया। और इतना ही नहीं, स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी अपनी भक्तों में, अपनी पार्षदों में, किसी में अंश के रूप में, किसी में अंश के रूप में प्रकट हुए और उन अलग अलग पार्षदों के द्वारा, अलग अलग भक्तों के द्वारा अलग अलग माधुर्य, दास्य, सख्य, वात्सल्य रस में स्थित होकर के उनके द्वारा भी वे स्वयं उसको आस्वादन करते हैं। केवल चैतन्य महाप्रभु के रूप में नहीं, उनके जितने पार्षद हैं उन सब पार्षदों के रूप में भी स्वयं भगवान अवतरित होकर के अलग अलग रस का, माधुर्य को आस्वादन करते हैं। इसलिए दास्यता। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं केशाग्र सतेक भाग पुनः शतांश करी तार सम सूक्ष्म जीवेर स्वरूप विचारी। बोलते हैं केश के अग्रभाग को 100 भाग करो और 100 भाग में से एक भाग लेकर के उसको भी 100 भाग करो। उसको 100 भाग करने के बाद जो अति सूक्ष्म अंश रहेगा, बोलते वो जीव का उतना उसका आकार है, उसका स्वरूप है। इतना चित्कण है जीव, इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म अणु है। और ये एक नहीं, असंख्य है, संख्यातीत है। केशाग्र शतभागस्य शतधा शत्रुदाम त्वकः जीवः
पूर्णस्तरूपाय संख्यातीतो ही चित्कणः। इसलिए उस केशाग्र के सदभाग को विभाग करने से, स्वभाग करने से उसके जो सूक्ष्म भाव रहता है वही सूक्ष्म भाव ही श्रुति जीव के स्वरूप के रूप में वर्णन किया है। और ये जीव का स्थिति कहाँ है? तट में है। तटस्था शक्ति होने के कारण तट में ही है। और तट को भैया कोई देख नहीं सकता। तट जो है ये चक्षु से कोई देख नहीं सकता। इधर नदी है, इधर भूमि पृथ्वी है, जल है, स्थल है। दोनों के मिलन स्थली को ही तो तट कहते हैं। जैसे ही जल भूमि से स्पर्श होता है वही तो तट है। तो फिर तट कहाँ से आया? दिखाई देता है, पानी के धार में भूमि दिखाई देता है, उधर पानी, इधर मिट्टी, बालू, फिर तट क्या है? बोलते ये तट इतना सूक्ष्म है, उसको दूरबीन से भी, बड़े बड़े यंत्र से भी कोई नहीं देख सकता तट को। तो उतनी स्थान में, उतने सूक्ष्म स्थान में ये संख्यातीत जीवात्मा रहते हैं। ऐसा कई बार होता ना, समुद्र में की लहरों में हैं, समुद्र के लहरों में, बाढ़ में होता है विशेष रूप से। लहरों में कहीं से ढेर सारे घास भूस, छोटे छोटे लकड़ी हैं, कूड़े करबट ला करके धार पे जमा हो जाता है। हमने तो पुरी में देखा, फनी जो वो तो देखा नहीं, लेकिन इतना गंदगी लाया कि रोड पे भर दिया, पूरा लोगों के घर पे भर गया। बोलते ऐसे असंख्य जीव सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से उस तट में है। तो इस प्रकार से हम लोग कहाँ से निष्कर्ष में पहुँचे? भगवान जीव का नित्य प्रभु है। वे आनंद मूर्ति, आनंद घन श्री कृष्ण, वे आनंद के सागर है। और उस आनंद के सागर के हम लोग सूक्ष्माति सूक्ष्म संतान है, सेवक है। अभी प्रश्न उठ सकता है, वे तो आनंद घन है, वे तो अमृतस्य है, वे तो परम कल्याण की खान है, मंगल निधान है। तो उस आनंद मूर्ति भगवान के संतान होने के बावजूद भी जीव निरानंद क्यों रहता है? दुख क्यों प्राप्त करता है? दुख पाते कि नहीं जी? जब वो आनंद घन है तो उसके अंश भी तो आनंद होना चाहिए, दुख रहित होना चाहिए, शोक रहित होना चाहिए। चलो दुख होता भी है तो इस दुख से किस प्रकार से हम लोग मुक्त हो सकते हैं? ये प्रश्न कौन किया था? सनातन गोस्वामी जी किया था, काशी में श्रीमन महाप्रभु जी को किया था। तो महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी जी के इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि कृष्ण भूलि सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दय संसार दुख। यद्यपि जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है, लेकिन जिस क्षण स्वयं कर्ता धर्ता भर्ता बन करके अपने आप का परिचय देने के लिए आगे आता है तो वे कृष्ण को भूल जाता है। कृष्ण के साथ उसका क्या संबंध है, उस संबंध से विच्युत हो जाता है। तो भगवान तो पहले से ही यहाँ डाल के रखा है उनको, अपनी शक्ति को, माया शक्ति को, कि देख बहन, अगर कोई मेरे भजन से दूर भागेगा, मेरे सेवा से दूर भागेगा हैं, तो उसको तुम अपने गोद में ले लेना। और माया के गोद में जाना मतलब दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। सही दोषे माया पिशाची दंडो करे तारे आध्यात्मिकादि तापत्र जो तारे जारी जारी।
बोलते कृष्ण को भूल जाने के कारण इस नित्य संबंध दास और प्रभु, इस संबंध को भूल जाने के कारण उस माया पिशाची उसको दंड विधान करता है और आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक त्रिविध तार के द्वारा उसको बार बार तपाता है, जलाता है। काम क्रोधेर दास भैया तार लाथी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। बोलते काम क्रोध का दास होकर के उन काम क्रोधों के द्वारा बार बार लात खाता है। इस प्रकार संसार में त्रिविध ताप में जर्जरित होकर के भ्रमण करते करते, अभी हमने श्रवण किया कि जीव आनंद घन भगवान श्री कृष्ण के अंश होते हुए भी क्यों दुख पाता है। दुख का कारण यही है। अभी उस दुख से निवृत्ति का कारण क्या है? बोलते इस प्रकार दुख भोग करते हुए, स्वकर्म फल का भोग करते हुए ये संसार में भ्रमण करते करते अगर उसको कोई साधु वैद्य मिल जाता है, क्योंकि उस दुख ऐसा है, उस कष्ट ऐसा है, उस बीमारी ऐसा है, उसको इस संसार के कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। उसको तो ठीक करने के लिए केवल मात्र साधु वैद्य ही चाहिए। वही साधु वैद्य के उपदेश से वे माया पिशाची अपने आप उस राजा के पुत्री राजकुमारी को भूत पकड़ लिया था, ब्रह्म दैत्य। अब राजा भैया तमाम प्रयास करे हैं। पहले तो राजपन उसके राज्य में जितने बड़े बड़े भी डॉक्टर थे, वैद्य थे, सबको लगाया, कहीं से टस के मस ना हुए वो ब्रह्म दैत्य। उसके बाद वो ब्रह्म दैत्य को पूछते हैं कि भैया तू ही बता दे, तू कैसे कैसे मुक्त होगा तू। वो बोलता है कि यहाँ पर श्रीरंगम में जो रामानुज है, अगर उनके चरणों का धौत जल मुझे मिल जाएगा तो मैं उसको छोड़ के चला जाऊँ। राजा के घर में कोई पैसे का कमी है, कोई वैद्य का कमी है, कोई डॉक्टर की कमी है, लेकिन कोई भी उपचार उसका काम नहीं आया। उस साधु का चरण धौत जल के द्वारा ही उस राजकुमारी का उस ब्रह्म पिशाच आक्रमण से मुक्ति हुआ। बोलते इसी प्रकार ये भव रोग ऐसा है, संसार रोग ऐसा है, इसको दूरीभूत करने के लिए, इससे निष्कृति पाने के लिए केवल और केवल मात्र साधु का उपदेश ही चाहिए। वो साधु के उपदेश से वो पिशाची, वो माया पिशाची अपने आप चली जाती है। उसके बाद कृष्ण भक्ति पाए, जाए कृष्ण रे निकट। उस साधु का संग करते करते, उन साधु का उपदेश को ग्रहण करते करते, उनके उपदेश को पालन करते करते वे कृष्ण भक्ति प्राप्त करता है। और इस कृष्ण भक्ति मतलब कृष्ण दास्यता रूप संबंध में वो स्थित हो जाता है, अनुभव करता है। और जो उस दास्यता सुख को अनुभव किया, जो उसमें स्थित हो गया, वो अवश्य श्री कृष्ण धाम को, श्री कृष्ण चरणों को प्राप्त करता है। इसलिए कहते हैं ना कि ऐसे किसी का भगवान के प्रति, भगवत धाम के प्रति, भगवत नाम के प्रति, भगवत गुण के प्रति आकृष्टता नहीं होता। केवल मात्र साधु शास्त्र कृपाय यदि कृष्णन्मुख होए, साधु और शास्त्र के कृपा हो सकता है। इसलिए कहते हैं साधु अगर ना मिले, तो साधु के निर्देशानुसार सद ग्रंथों का पाठ करना ही
साधु के मुख से श्रवण करने का फल प्राप्त होता है, वो भी श्रवण है, लेकिन निर्देश के अनुसार पढ़ना चाहिए, अपने मन मर्जी नहीं। इसलिए तो कहते हैं जहाँ भागवत पढ़ो वैष्णवेर काछे, काछे मतलब उनके निर्देश के अनुसार ही ग्रंथ आदि का अध्ययन करना चाहिए, उनके निर्देश के अनुसार ही भगवत सेवा करना चाहिए, उनके निर्देश के अनुसार ही साधना करना चाहिए, स्वयं के बल पे नहीं, स्वयं के पांडित्य विद्वता पे भरोसा करके कोई उस भगवत तत्व को नहीं जान सकता। बोलते वही जीव इस संसार से निस्तार प्राप्त होता है, वही जीव को ही वो माया छोड़ती है। कहते हैं ना, श्रीमद् भागवत में है कि भयम द्वितीय अविनेश स्यात् ईशादपेतस्य विपर्जयो अस्मृति ही तत्माययातो बुध आवजेतम भक्ति का एसम गुरुदेवतात्मा। बोलते हैं भगवान अभय वस्तु है, उन भगवान के चरणों को जो पकड़ लिया उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता। अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय, ताहाते एखन विश्राम लभिया छाड़िनु भवेर भय। तो अभय वस्तु भगवान को भूल जाने के कारण इस अनित्य वस्तुओं के प्रति हमारा आसक्ति प्रबल हो जाता है, इन अनित्य वस्तुओं का चिंता अत्यधिक बढ़ जाता है। वो भगवान के चरणों का चिंतन करते रहोगे तो ये घर परिवार बच्चे पत्नी स्त्री धन संपत्ति ये सब का चिंता नहीं होता, लेकिन भगवान के चिंतन से दूर हो गए तो अनित्य वस्तुओं का चिंतन इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि इनके कारण हमको भय होता है कहीं कुछ खो ना जाए, क्योंकि आसक्ति है भैया। दुख होता है, चिंता होता है, इतना बढ़ जाता है। इसलिए मनुष्य जब भगवान को भूल जाता है तो माया के द्वारा आक्रांत होता है। जिस समय गुरुपाद पद्मों के चिंतन से हम विच्युत होते हैं उसी समय माया आकर के हमारे कहीं ना कहीं स्थान बना लेती है। ऐसा इस प्रकार भगवत चिंतन से हम जिस समय विमुख होते हैं माया के द्वारा हम आक्रांत हो जाते हैं, और माया के द्वारा आक्रांत होने का मतलब हमारा बुद्धि विपर्जय हो जाता है, क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि उसको माया जिस तरफ ले जाएगी उस दर ही भागेगा। लेकिन माया के द्वारा परिचालित होकर के उसकी बुद्धि ये भूल जाता है, अरे मैं तो कृष्णदास हूँ, मैं तो भगवान का सेवक हूँ, मैं तो भगवान का भृत्य हूँ, ये बिल्कुल भूल जाता है। और क्या सोचता है, मैं तो मेरे घर का मालिक हूँ, स्वामी हूँ, मैं तो उसका पापा हूँ, उसका पति हूँ, हैं, मैं टीचर हूँ, डॉक्टर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, राष्ट्रपति हूँ, ये भाव आ जाता है, अपने आप आ जाता है। और कृष्ण दास्यता रूप जो भाव है वो अपसारित हो जाता है, चला जाता है। बोलते इस प्रकार कृष्ण को भूल करके अपने संबंध से विच्युत होकर के ये संसार में भ्रमण करते करते भाग्य क्रम से अगर साधु संग प्राप्त हो जाता है और वही साधु के उपदेश के द्वारा वही कृष्ण विमुख व्यक्ति सद्गुरु का चरण आश्रय करता है, और चरण आश्रय करके बोलते हैं कि गुरुदेवतात्मा,
गुरुदेव को अपने आत्मा सदृश समझ करके बोलते हैं गुरुदेव का सेवा करता है, गुरुदेव के निर्देशों का पालन करता है। बोलते वही गुरु अनुयायी व्यक्ति ही, वही गुरु निर्देश पालनकारी व्यक्ति ही, वही गुरुनिष्ठ भक्त ही इस माया से निष्कृति प्राप्त कर सकता है। अर्थात वही व्यक्ति ही निर्भय हो सकता है, वही व्यक्ति ही दुख रहित हो सकता है, निश्चिंत हो सकता है, वही व्यक्ति ही परम सुखी हो सकता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कृष्ण नित्य दास जीव तहाँ भूली गेलो, यही दोषे माया तार गलायो बांधी लो। भैया कृष्ण का दास हो, अपने स्वामी को भूल जाने के कारण माया तुम्हारे गला में वो फांस लगा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। लेकिन क्योंकि कई बार क्या होता है, जो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी ना, जो जिंदगी में कभी भगवान को याद तक नहीं किया, जब कष्ट आता है ना, जो दुख होता है, वे व्यक्ति के मुख से एक बार निकल जाता है, अरे भगवान तुम रक्षा करता हो तो मेरी रक्षा करो, एक बार निकल ही जाता है जब अत्यधिक कष्ट होता है। बोलते इतना भी वो नास्तिक व्यक्ति इतना भी दुख के समय में भगवान को अगर चिंता करता है, याद करता है, तो उस जीव के प्रति भी भगवान का इतना अपनापन है, इतना प्यार है कि भगवान उसके निस्तार करने के लिए भेज देते हैं। किसको भेजते हैं? आचार्य माम विजान, या स्वयं आते आचार्य के रूप में, और उस गुरुदेव के आदेश के अनुसार जो कृष्ण का भजन करता है और गुरु का सेवन करता है, वही व्यक्ति इस माया जाल से निष्कृति प्राप्त सकता है। हो गया टाइम है ना? बोरिंग हो गई? और थोड़ा सा सुन लो 5 मिनट, ठीक है ना? तो कहते हैं तो ये दास्यता के बगैर भगवान को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जीव कृष्ण का नित्य दास है। इसलिए दास्यता को भूल करके, दास्यता से विच्युत होकर के वो कभी प्राप्त नहीं कर सकता स्वामी बन करके। जो नित्य संबंध में स्थित है, उसी संबंध के द्वारा ही वे प्राप्त कर सकता है। जैसे बोलते हैं ना, हीरा हीरे को ही काटता है ना? बोलते उसी प्रकार ये दास्यता के द्वारा ही, उस दास्यता के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकता है, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं, न साधयते माम जोगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता। कि भैया कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, तपस्या के द्वारा, दान के द्वारा, परिग्रह के द्वारा, वैराग्य के द्वारा मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ को ये बोले, जन्मेश्वर्य श्रुत से भी रेदमान मदह पुमान, उच्च कुल में जन्म होने से भगवान को प्राप्त कर लेगा, सुंदर शरीर प्राप्त करने से भगवान को प्राप्त कर लेगा, बहुत सारे ऐश्वर्यों का मालिक होने से भगवान को प्राप्त कर लेगा, बहुत बड़ा विद्वान, समस्त श्रुति शास्त्रों का पारंगत विद्वान होने पर भगवान को प्राप्त कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं है। तब दास्य सुखैक संगी नाम, बोलते हैं दास्यता के द्वारा उस परम सुख स्वरूप
भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कविराज गोस्वामी इस बात को बताते हैं, ज्ञान कर्म जोग धर्म नहे कृष्ण बस। कृष्ण बस हेतु एक दास्य भक्ति रस, प्रेम भक्ति रस कि ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा, योग के द्वारा, नाना प्रकार के धर्मों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का कोई वशीभूत नहीं कर सकता। केवल मात्र दास्यता के द्वारा, केवल मात्र भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा भगवान को बस किया जा सकता है। क्योंकि भक्त्या हम एकयाग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रियहस्ताम, भगवान भी कहते हैं मैं तो भैया केवल मेरे दास के द्वारा ही ग्रहणीय वस्तु हूँ, मेरे भक्त के द्वारा ही ग्रहणीय वस्तु हूँ, क्योंकि मेरा भक्त, मेरा दास मेरा अपना है। इसलिए हम सबका क्या स्वरूप है? दास। गुरुजी एक बात बार बार बोलते थे, भगवान हमारे इतना नज़दीक है, इतना नज़दीक है कि बिना कठिन परिश्रम किए हम उसको पकड़ सकते हैं। यहाँ बैठा हुआ है भगवान, तुम प्रयास तो करो, दूर, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ बैठा हुआ है। और उसको पकड़ने का प्रयास किया है, बोलते सेवा, दास्यता रस में स्थिर होकर के सेवा करो, वो अपने आप पकड़ में आ जाएगा। इसलिए हम सबका स्वरूप भगवत दास्यता है। उस दास्यता के स्थिति में स्थित होकर के दास्य रस का आस्वादन करने के लिए भगवान का नित्य दास के रूप में अपना परिचय देना चाहिए और निष्कंटक रूप से इस बात को ग्रहण करना चाहिए कि जनक जननी दैत तनय प्रभु गुरु पति तुम सर्वमय, आप ही मेरे नित्य पालक हो, नित्य रक्षा करता हो। आगे का भी सब कल सुनो। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।